डियर स्टूडेंट, कल हमने कक्षा 10 मैथमेटिक्स में 16.2 के प्रश्नावली को ख़त्म किया। आज है 16.3 शंकु, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसका पहला सवाल है। आपने शंकु पढ़ लिया, दोबारा देखें। ये कोई आपका कोण, ये आधार का क्षेत्रफल, ये आपका कहलाता है शंकु का शीर्ष। ये इस शंकु का क्या है? केंद्र, जिसे देते हैं केंद्र का नाम O, और ये खींची गई रेखा इसका क्या कहलाती है? व्यास। यहाँ से और यहाँ तक केंद्र से मिलाने वाली रेखा ये इस पर लंब होती है और ये कहलाती है इसकी ऊंचाई। और ये है इसकी 90 के सामने वाली कर्ण, जिसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। आपसे पूछा है पहले सवाल में, एक शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करो। आपको दिया है शंकु की ऊंचाई h मान ली 28 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या आपको दे रखी है, यह है शंकु के आधार की त्रिज्या, और त्रिज्या को लिखते हैं रेडियस r से। इसका मान दे रखा है 21 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आपसे पूछा है आयतन ज्ञात करो। इन तीनों के क्या पूछे हैं? आपसे मान पूछा है, वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय और आयतन। इधर समझे, क्योंकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ बराबर होता है शंकु का पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है पाई आर एल प्लस आर, और आयतन बराबर होता है बेलन का 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से देखें मान आपको किस किस का चाहिए? आर का, एच का और एल का। तो यहाँ मान आपको केवल आर का दिया, एच का दिया, एल का मान सबसे पहले ज्ञात करेंगे। एल कहलाती है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल का मान। तो यहाँ से लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, इधर समझे, यदि ये आधार की त्रिज्या आर है तो ये 90 के सामने है कर्ण, पाइथागोरस लगाएंगे तो यहाँ से बनेगा एल बराबर √r² प्लस h²। एल बराबर आर का मान 21 का स्क्वायर प्लस h का मान 28 का स्क्वायर। चूंकि 21 का वर्ग होता है 441, 28 का वर्ग करें तो वैदिक से कर रहा हूं मैं, तो ये होगा 784। एक 28 का जो वर्ग होगा यह होगा 784, दोनों को जोड़ें तो यहां से आ गया 1225। और चूंकि 1225 यदि अंडर से बाहर लें तो आपको पता है 1225 होता है 35 का वर्ग, 35 × 35। तो एल बराबर यहाँ से निकल कर आया 35 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई होगी इस शंकु की 35 सेंटीमीटर। सबसे पहले पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहला निकालेंगे यहाँ से शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र होता है पाई आर एल, पाई का मान है 22/7, आर का मान है 21, और एल का मान अभी आपने निकाला कितना है? 35। 7 से ये कट रहा है, 7 से काटे 35 को, 7 पंजे 35, तो यहाँ से बचा 22 × 21 × 5। तो 22 × 21 का 5 से गुणा करें तो उत्तर होता है 105, 21 पंजे 105। 22 का 105 से गुणा करेंगे, 22 का 5 से गुणा किया, 22 पंजे 110, 110 की 0 हासिल 11, 22 का 0 से गुणा किया 0, 0 में 11 जोड़ा, 11 का 1 का हासिल कितनी है? 1, 22 एकम 22 और 1 कितना हो गया? 23।
चूंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग में, मात्रक चल रहा है सेंटीमीटर में, तो आंसर होगा 2310 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ तक इस सवाल को उतारें। अगला है इसी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से देखें अब बेलन शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा है इसी का शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र है पाई आर एल प्लस आर। पाई का मान 22/7 गुणा आर, आर का मान 21, एल का मान अभी निकाला 35 प्लस आर, आर का मान 21। यहाँ से देखें 7 से कट रहा है 21, 7 तिया 21, तो यहाँ से आया 22 गुणा 3 गुणा 35 और 21 को जोड़े तो ये होगा 56। गुणा करें 22 गुणा 3 का गुणा किया 56 से तो ये बनेगा 168। 6 तिया 18 हासिल 1, 15 और 1 16। 22 का गुणा 168 से करें 22 8 176 का 6 का हासिल कितनी है 17। 22 छिकी 132, 132 और 17 जोड़ते हैं तो 149। 149 का 9 का हासिल कितनी है 14। 22 एकम 22 और 14 कितने होते हैं 36। चूंकि यह है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वर्ग में, मात्रक चल रहा है सेंटीमीटर में, तो दूसरे का आंसर होगा 3696 वर्ग सेंटीमीटर। अगला है इसी का आयतन। तो तीसरा है शंकु का आयतन। तो यहाँ से निकालें तीसरा शंकु का आयतन, और शंकु के आयतन का सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच चूँकि होता है बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का 1/3 यानी 1/3, पाई का मान 22/7, आर का मान 21 है 2 बार, और एच का मान दे रखा है 28। इधर समझे, नीचे 7 और 3 का गुणा करें तो 7 और 3 का गुणा करने पर होता है 21, 21 से गया 21, तो यहाँ से क्या आया 22 गुणा 21 गुणा 28। 21 का 28 से गुणा करेंगे, 22 गुणा 21 का 8 से किया, 21 अट्ठे 168 का 8 का हासिल कितनी है 16, 21 दूनी 42, 42 और 16 जोड़ते हैं तो 58। यहाँ तक कोई दिक्कत। 22 का गुणा करें, 22 अट्ठे 176 हासिल कितनी है 17, 22 अट्ठे 176, 176 और 17 जोड़े तो ये हो गया 193 का 3 का हासिल कितनी है 19, और 22 का 5 से गुणा किया 110, 110 और 19 कितने हो गए 129। चूंकि है आयतन और आयतन होगा घन में, तो आंसर होगा इसका 129 36 घन सेंटीमीटर। ये इसका क्या है आंसर। तो ये है आपका पहला प्रश्न। अगला दूसरा प्रश्न है इसका, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 घन सेंटीमीटर है एवं ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। आपको दे रखा है शंकु का आयतन, इसका मान दिया है 1232 घन सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई आपको दे रखी है और ऊंचाई को लिखते हैं h से, इसका मान दिया है 24 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। और तिर्यक ऊंचाई होती है l का मान आपसे पूछा है। इधर समझे, ये कोई आपको शंकु दिया, ये इसकी ऊंचाई, ये इसका केंद्र और ये आपकी त्रिज्या, ये है आपकी ऊंचाई। हमेशा कितने डिग्री पर होती है 90 डिग्री, और ये कहलाती है शंकु की तिर्यक ऊंचाई L। यहाँ से देखें आयतन का मान दे रखा है, आपसे L का मान पूछा है। L ज्ञात करने के लिए H चाहिए और किसका मान चाहिए
एल का मान चाहिए। तो यहाँ से आर का मान आपको निकालना पड़ेगा किससे? शंकु के आयतन से। तो यहाँ से लगाएंगे सूत्र पहला, शंकु का आयतन। तो यहाँ है शंकु का आयतन बराबर आपको दिया है इसका मान 1232 घन सेंटीमीटर। चूँकि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बराबर मान दिया है 1232। इसमें मान रखें तो यहाँ से क्या आया 1/3 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर ज्ञात करना है और एच का मान आपको दे रखा है 24। जो संख्या कटेगी उसको काटेंगे, 3 से काट दिया इस 24 को, 3 8 24 और बराबर में आपका चल रहा है 1232। यहाँ तक कोई दिक्कत? इधर समझे? चूंकि 22 से इस संख्या को काटे, 22 एकम 22, 22 से काटा 22 पंजे 110, यहाँ से बचा 13, अगला अंक है 2, 132 हो गया, 22 छिक्की 132। यहाँ तक कोई परेशानी? चूंकि 8 से काट दिया, 8 7 56, क्या क्या बचा यहाँ से? ऊपर से बचा आर स्क्वायर, नीचे बचा बटे में 7, बराबर में बचा 7 और बटे में कोई संख्या नहीं है तो क्या मानेंगे? 1। बराबर का चिन्ह हो दो संख्याओं के बीच में तब किया जाता है वज्र गुणन। आर स्क्वायर का 1 से गुणा किया आर स्क्वायर, 7 का 7 से गुणा किया 49। यहाँ से यदि 2 घात हटाएं तो क्या आएगा? अंडर रूट। और ये 49 वर्गमूल किसका है? 49 वर्गमूल होता है 7 का। तो यहाँ से शंकु की त्रिज्या निकल कर आई 7 सेंटीमीटर। चूँकि आपसे पूछा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई L, यह है आपका समकोण त्रिभुज, इसमें लगा देंगे पाइथागोरस। तो यहाँ से आएगी, चूँकि शंकु की ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई आपसे पूछी है, चूँकि L स्क्वायर बराबर होता है, पाइथागोरस लगाया, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान आपको पता है यहाँ से कितना है? एल स्क्वायर बराबर, डायरेक्ट आर स्क्वायर का मान रखें, आर स्क्वायर का मान है 49 प्लस एच स्क्वायर, एच आपको दे रखा है कितना? 24, 24 का स्क्वायर। इसको भी 7 का ही कर दें, दोनों स्क्वायर हो जाएंगे। एल स्क्वायर बराबर आया, 7 का वर्ग होता है 49, 24 का वर्ग होता है 576, दोनों को यदि जोड़ें तो ये बनेगा 625। चूँकि यहाँ से L से 2 घात हटाएं तो 2 घात हटाने पर चिन्ह आएगा अंडर रूट का। तो यहाँ से आया L बराबर अंडर रूट 625। और चूँकि L क्या है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ से शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकल कर आई 625 वर्ग होता है 25 का, यानी वर्गमूल है 625 25 का। तो यह हो गया L, यानी तिर्यक ऊंचाई कितने सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। ये इसका क्या होगा? आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलें। अगला है इसी का तीसरा प्रश्न, इसको उतारें। तीसरा प्रश्न है, एक शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर हो, तिर्यक ऊंचाई L बराबर 25 मीटर हो, शंकु का वक्र पृष्ठ एवं संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। तो अगला तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, शंकु के आधार का व्यास दिया, शंकु के आधार का व्यास आपको दे रखा है 14 मीटर, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है और तिर्यक ऊंचाई को लिखते हैं L से, इसका मान दिया है 25 मीटर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। इधर समझे, चूंकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर L प्लस आर। आपको R का मान
और एल का मान चाहिए। एल आपको दिया है, व्यास आपको दिया है, यहाँ से आर निकलेगी त्रिज्या। तो सबसे पहले निकालेंगे शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या बराबर होता है आर बराबर, सूत्र है इसका व्यास बटे 2। तो आर बराबर कितना आया, व्यास है आपका 14 बटे 2, तो आर का मान यहाँ से निकल कर आया 7 मीटर। यानी शंकु की जो त्रिज्या होगी वह होगी 7 मीटर। तिर्यक ऊंचाई का मान दे रखा है इसने 25 मीटर। पूछा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगला होगा इसका शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। पाई का मान है 22/7 गुणा आर, आर का मान है 7 गुणा एल, एल का मान है 25 प्लस आर, आर का मान है 7। चूंकि ये 7 से क्या कट गया, 7 कट गया, तो यहाँ से क्या आया 22 गुणा 25 और 7 गुणा करें जोड़ें तो ये होगा 32। 25 और 7 को जोड़ते हैं तो आंसर आता है 32। यानी 22 का गुणा किससे करना है, 32 गुणा करें। 22 दूना 44 का 4 का हासिल 4, 22 दिया 66, 66 और 4 70, तो ये आया 704। चूंकि क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल होता है वर्ग में और मात्रक चल रहा है मीटर में, तो आंसर होगा वर्ग मीटर। तो ये आपका तीसरे का आंसर है 704 वर्ग मीटर। तो ध्यान से इस प्रश्न को क्या करें, हल करें। अगला इसका प्रश्न है चौथा, सीधे प्रश्न है। अगला है चौथा प्रश्न इसी का। चौथा प्रश्न आपको दिया है शंकु के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो, तिर्यक ऊंचाई 50 सेंटीमीटर हो, वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपको दिया है शंकु की आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। शंकु के आधार की त्रिज्या आर का मान दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, शंकु की चल रही है, ध्यान रखना है। और तिर्यक ऊंचाई को लिखते हैं एल से, मान दे रखा है इसका 50 सेंटीमीटर। पूछा है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इधर समझें, यहाँ केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। पहला पूछा है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, और संपूर्ण पूछा तो होता है पाई आर एल प्लस आर। आपको देखना है पाई तो एक अचर संख्या है, केवल आर और एल दो मान आपको चाहिए। तो एल का मान दिया है, आर का मान दिया है, दोनों सूत्र एक साथ लगाएं तो यहाँ से क्या आ गया, पहला शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र है पाई आर एल। पाई का मान 22/7 गुणा आर, आर का मान 14 और एल का मान 50। चूँकि 14 कट रहा है 7 से काटे 14 को, 7 दूना 14, 22 का 2 से गुणा किया 44, गुणा कितना है 50। 44 का 5 से गुणा करें तो यह होता है 220 और ये 0 की 0, तो ये हो गया 2200 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। दूसरा पूछा इसी का शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र है पाई आर एल प्लस आर। पाई का मान 22/7, आर का मान 14 सेंटीमीटर।
एल का मान 50 प्लस आर का मान 14 सेंटीमीटर। 7 से काटा इस 14 को, 7 दूना 14, तो यहाँ से क्या आया अगला मान 22 गुणा 2 गुणा में 50 और 14 जोड़ते हैं तो कितना होता है 64। तो ये आ गया 22 गुणा 2 गुणा 64। यह है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ से लिखें शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ से क्या आया 2 का गुणा 64 से करें, 22 गुणा 64 दूनी होता है 128, 22 का 128 से गुणा करेंगे, 22 अंठे 176 का 6 हासिल कितनी है 17, 22 दूनी 44, 44 और 17 होते हैं 61, 61 का 1 हासिल कितनी है 6, 22 से कम 22 और 6 कितने होते हैं 28। क्षेत्रफल है तो यह होगा वर्ग में और मात्रक चल रहा है सेंटीमीटर, तो आंसर होगा सेंटीमीटर। तो यहाँ तक उतारे इस सवाल को। ये आपकी प्रश्न का क्या है आंसर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें।